एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेशन देखने को मिला और ये सब मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट भी किया था। और मैंने ये कहा था कि अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई निफ्टी के अंदर तो एक बड़ा फॉल तकरीबन 17,700 और 350 तक का देखने को मिल सकता है, और ऐसा हमें देखने को मिला भी। वो सारी बातें तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो बात वीडियो की उसमें डिस्कस करूंगा ही। इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो रोज एक वीडियो से रिलेटेड मैं पोस्ट करता हूं। आज के सेशन से रिलेटेड जो वीडियो थी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज एशियन पेंट में हमने कॉल बाय करके ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट रहा। वोल्टास की पुट बाय करके ट्रेड किया, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने लॉन्ग किया है, उसके अंदर स्लाइटली था 25 से 30 रुपए का नुकसान आ रहा है। अल्ट्राटेक को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया था, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। बैंक निफ्टी को मैंने 37,415 पर दिसंबर का फ्यूचर्स बाय किया और साथ में नवंबर का फ्यूचर्स बाय किया और साथ में पुट बाय की है 37,400 की स्ट्राइक की 344 रुपए में। ये मेरे आज के ट्रेड थे व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसमें से 3 ट्रेड मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किए हैं। और किसी ने अगर मेरे काम करने के तरीके को, मेरी एक्यूरेसी को और मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपने अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एक हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपका मन हो तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपके साथ बाद में डिसाइड करूंगा। और एक हफ्ते के बाद आप चाहें तो खुद एग्जिट हो सकते हैं अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद ना हो तो। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर ऊपर से क्या बड़ा फॉल आया है और हम आ गए हैं अब अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के पास। तो अब यहां से क्या, देखिए वैसे तो नेगेटिव मार्केट काफी बड़ी गिरावट दिखा रही है, और लेकिन हमने एक प्राइस डिसाइड किया था कि गिरावट में या तो हम यहां अटक सकते हैं 330 के आसपास, या हम 313 के आसपास, जहां चॉइस हो आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं, जिसका नजरिया लंबा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसका नजरिया लंबा है। शॉर्ट नजरिए वाले ट्रेड लॉन्ग साइड पर अभी फिलहाल अवॉइड करें। देखिए, अगर हम यहां पर 313 के आसपास, चाहे 314 के आसपास, आज का लो भी यही था, कायदे से अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो या तो यहां बाय करिए, या गिरावट में हम 300 तक आ सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। लॉन्ग पोजीशन लंबे नजरिए वाले ही लॉन्ग साइड पर ट्रेड करें, अदरवाइज 314 के नीचे क्लोजिंग दिखती है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, जो शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं। तो 314 के नीचे क्लोजिंग दिखती है तो आप फ्यूचर्स को शॉर्ट करके साथ में कॉल बाय कर सकते हैं। बाकी 300 और उसके बाद तो प्राइसेस काफी नीचे के हो जाएंगे, तो वो हम बात की बात डिसाइड करेंगे। एचयूएल ने एक बेरिश क्रॉसओवर ही बनाया, और आपको पता था कि मैं 2430 के आसपास मेरे पास ट्रेड था, उसको रोल ओवर करना हमारी मजबूरी है। इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है, एचयूएल के लिए 50-60 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं रखते, तो प्रीमियम हमारा जो पुट का था वो तो कम से कम वापस मिल ही जाएगा कल के दिन में, और हम अपनी पोजीशन को अपने जो दिसंबर की एक्सपायरी में उसमें रोल ओवर करेंगे और पुट बाय करेंगे एट द मनी। तो ये स्टॉक तो ऑलरेडी पहले ही बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका था, तो इसलिए इसके अंदर उतनी बड़ी गिरावट रही नहीं जितनी बाकी सारे निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो इसमें बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, जिसने श्योर होकर बाय करना है तो वो 2440 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाए, उससे पहले नहीं। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने 230 फिर से दिखा दिया। मैंने क्या कहा था आपको कि गिरावट में 230 के आसपास मिले तो आप बिल्कुल बाय कीजिए, और आज बहुत बड़ी सपोर्ट को इसने होल्ड किया है। अगर ये कल के दिन में ब्रेक होती है तो फिर से 222 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे बार बार यहाँ से स्टॉक पलटता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि मार्केट वीक हो रही है, थोड़ा सा जिसने नया ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा अवॉइड करे। जिसने 230 पे ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर गिरावट
आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये स्टॉक आपको 222 के आसपास मिल सकता है। तो आप वहाँ पे जिसने फ्रेश लॉन्ग करनी है वो वहाँ पे लॉन्ग करें। हिंडाल्को ने देखिए नीचे से एक शार्प रिकवरी दी, 433 से जो क्लोजिंग मिली है तकरीबन 11 पॉइंट ऊपर मिली है। नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर आप तभी लीजिएगा जब 452-55 के ऊपर क्लोजिंग मिले, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हमने इस स्टॉक में देखी है। तो अब एक्सपायरी से हम केवल 3 दिन दूर हैं, तो लास्ट के दिन के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 452 और 465 तक ले जा सकती है। तो आपकी चॉइस है। लंबा नज़रिया, बहुत ज़्यादा लंबा नज़रिया रखना चाहते हैं तो उस केस में तो आपको 467 के ऊपर बाय करनी चाहिए। वैसे सेंटीमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे अगर स्टॉक 455 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी। डॉक्टर रेड्डी ने एक बड़ी गिरावट फिर से दिखाई और 4580 तक के टारगेट लगा दिए। तो अब क्या यहाँ से बाइंग करनी चाहिए? नहीं, अभी रुक चाहिए। जिसने नया ट्रेड लेना है, देखिए कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है तो 4530-40 जो इसका पीछे का लो था, यहाँ पे जो बना था, वहाँ पे आपको फिर से अटकता दिख सकता है। तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। उस टाइम ओवर सोल्ड भी हो जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में ज़्यादा रहेगा। तो 4530-40 के आसपास लॉन्ग लेंगे और मैं भी लूँगा। पहले मैंने देखिए यहीं से 4600 से बाय करके ऊपर यहाँ पे एग्जिट किया था और उसके बाद मैंने कहा था गिरावट का हम वेट करेंगे और गिरावट अब आ गई है। तो हो सकता है कि कल एक छोटी सी एक शार्प रिकवरी दिखे और उसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में 4730-40 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर होगी या 4530 के आसपास होगी। सिप्ला ने देखिए इंट्राडे में कल की अगर मेरी आप वीडियो देखेंगे, मैंने कहा था कि सिप्ला अगर 883 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिए जिसने नया ट्रेड लेना है। और मेरी एक ट्रेड था जो मैंने 921 के आसपास लिया था, लेकिन मैं उसको एग्जिट नहीं कर पाया था। उस ट्रेड को मैंने होल्ड करा हुआ है और उसको मैं प्रॉफिट में, मतलब पुट के अंदर मेरा प्रॉफिट आएगा बहुत अच्छा, उसको रोल ओवर करूँगा और मेरी एवरेज अब 900 से भी नीचे की हो जाएगी। तो जब भी फिर से रिकवरी आएगी तो हम अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। हाँ, इस मंथ एक्सपायरी हम लॉस के साथ काटेंगे, लेकिन जो अब, क्योंकि मेरा 921 के आसपास की बाइंग प्राइस था, 921 या 924 के आसपास का, और साथ में मेरी पुट बाय थी, पुट के अंदर अच्छा एक प्रॉफिट रहा है। अगर हम फ्यूचर्स की एवरेज को कम करेंगे तो एक अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि बाइंग प्राइस हमारा बहुत नीचे का आ जाएगा। तो 880-85 पे फिर से लॉन्ग करना बनता है, जिसको लंबा नजरिया कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का है या ज़्यादा श्योर होकर लॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइस रहेगा 925 का, उसके ऊपर बाय कीजिए। भारती ने देखिए आज 750 के टारगेट लगा दी। अगर आप मेरी 4-5 दिन की पहले की वीडियोस को देखेंगे तो 775 तक के टारगेट की मैंने बात करी हुई है। आज हम गैप अप खुले और वहीं से हमने ऊपर की मूव दिखाई, थोड़ा सा जाते जाते जरूर करेक्ट हुए हैं और जो रिसेंटली हाई था 740-45 का, उसके ऊपर हम फिर से क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं और हम एक्सपायरी के आसपास हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक क्लियरिंग तक 760-65 के आसपास जाना चाहिए। तो अगर किसी ने ट्रेड लेना है 725 के आसपास गिरावट में मिले तो लॉन्ग जाइएगा। बजाज फाइनेंस ने देखिए क्या बढ़िया आज एक गिरावट दिखाई है और 7000 तक के, मैंने 7200 के टारगेट की बातें करी थी पहले, जबकि हमने 7450 पर ट्रेड ले लिया था। कल के सेशन में मेरा ट्रेड आ गया था और अब ये मेरा लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है यहाँ से, और उसकी चिंता मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पुट के अंदर बहुत प्रॉफिट आ रहा है। और जो मेरी एवरेज है, आप देखिए एवरेज मेरी 7100 के आसपास की आ गई है, क्योंकि पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और बहुत दिनों के बाद आप देखिए कितने दिनों के बाद इस स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो वीक क्लोजिंग है, इसको काफ़ी बड़ी वीक क्लोजिंग है, तो गिरावट और गहरा सकती है। तो इसलिए लॉन्ग अभी अवॉइड कीजिएगा। मेरे पास ट्रेड, आप देखिए मेरे पास ट्रेड ऑलरेडी पुट के साथ है, तो रोल ओवर मैं जब करूंगा तो नीचे के प्राइसेस पे करूंगा। तो मेरी एवरेज देखिए कितनी नीचे की आ गई है और जब उसके बाद पुल बैक मिलेगा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे आऊँगा। आपके लिए लॉन्ग साइड पर वेट कीजिए और हाँ, शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब जितनी बड़ी गिरावट आई है एक बाउंस बनता है, इसलिए मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। अब हम बात करें
अरविंदो फार्मा ने एक और गिरावट दिखा दी। तो नया ट्रेड तो मैंने लॉन्ग करने के लिए मना किया था, लेकिन हाँ, लॉन्ग अगर 690 के ऊपर मिलता तो हमने लॉन्ग करना था, लेकिन एक गिरावट आ गई। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आरएसआई अब इसकी ओवर सोल्ड जोन की तरफ ट्रेड कर रही है, तो फ्रेश शॉर्ट मत कीजिएगा, हाँ अवॉइड कीजिए। लॉन्ग करना हो तो 685 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिए। अंबुजा ने देखिए फिर से आ गया उसी प्राइस के आसपास, 381 से इसने एक रैली दिखाई थी और हम उसी प्राइसेस के आसपास आ गए हैं। तो देखिए बहुत गिरावट आ चुकी है, अभी भी स्टॉक बेरिश है मेरे हिसाब से। अगर गिरावट में आपको फिर से ये स्टॉक 380 के आसपास मिले तो इसके नीचे वेट मत कीजिएगा, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लीजिएगा। हाँ, रिवर्सल आने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ से जब भी रिवर्सल दिखेगा, रिवर्सल बहुत तेज़ वाला दिखेगा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 380 के आसपास बाइंग करने की। फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। तो वेट करना होगा और नज़रिया रखिएगा कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का। और एक बार 400 स्टॉक क्रॉस होगा तो उस केस में 409 410 के आसपास जा सकता है। और आपको पता होगा ये स्टॉक मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे 420 पर शॉर्ट किया था और कल तक हमें देखिए अच्छे प्राइस आ रहे थे। मैंने ये कहा था कि अगर नीचे ये खुला तो और नीचे की टिप दे देगा। और एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक ट्रेड से एग्जिट लिया नहीं है। और एक बार अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 395 का लगा के मैं स्टॉक को शॉर्ट साइड पर और कंटिन्यू करूंगा। 380 के आसपास आएगा या 395, जो भी पहले हिट हो गया, 395 पे हिट हो गया तो मेरे को समझ लीजिए प्रॉफिट में मेरे को 6 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और अगर 380 तक चला गया तो समझ लीजिए 8 से 9 रुपये का और प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट और प्रॉफिट में नुकसान वाली बातें हैं। तो 380 81 के आसपास मैं अपनी रिवर्स करूंगा, अपनी पोजीशन को जो शॉर्ट करी हुई है उसे काट के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 23 सितंबर के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस